वर्धन्तु अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरागुणः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज के इस पावन पर्व पर जवेदी पर उपस्थित हमारे ग्राम के गाजीपुर गांव मंडला के भूतपूर्व सैनिक प्रेमल गुप्ता जी और महाराजपुर मंडला से पधारे हमारे अध्यापक कौशल जी और डॉक्टर नील सिंह जी, प्रिय विद्यार्थीगण, ग्राम से पधारे हुए बच्चे, आज होली का उत्सव की बहुत बहुत सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को होली का पर्व की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। होली का पर्व हमारा ये मंगल लेके आता है, मंगल कामना लेकर आता है, खुशियां लेकर आता है। ये हर साल प्रत्येक वर्ष ये महोत्सव मनाया जाता है। हमें ये जानना है कि हमारे भारतीय त्योहार कितने हैं। भारतीय त्योहार में मुख्य त्योहार ऋषियों ने बताया है दीपावली, दशहरा, श्रावणी पर्व और होली पर्व। ये साल में ये त्योहार हमारे मुख्य माने जाते हैं और हर व्यक्ति जहां भी है वो ये त्योहार को अवश्य मनाता है। तो ये साल में दो इष्टि आती विशेष रूप से, एक तो है शारदीय नवसा षष्ठी और एक वासंती नवसा षष्ठी। शरद ऋतु में जो फसल आती है हमारी, उस समय क्या फसल आती है, जैसे मक्का है, धान है, बाजरा है, ये फसल आती है। तो उस समय भी यज्ञ किया जाता है ताकि सबसे पहले हम देवताओं को दें। परमपिता परमात्मा की आज्ञा अनुसार हम यज्ञ में आहुति डालें उन अन्नों से और अग्नि देवता को समर्पित करें। अग्नि देवता क्या करते हैं, उस सभी देवताओं को वो पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार ये अब जो हम मना रहे हैं वासंती नवसा षष्ठी, वसंत ऋतु में नव मतलब नया, सस्य मतलब अन्न, इष्टि मतलब यज्ञ, नया अन्न से यज्ञ करना, ये हमारा नया नवसा षष्ठी। तो आज हमने जो हवन किया है, यज्ञ किया है होली का उत्सव पर, नया अन्न से गेहूं की बालें लाए, कोई से अपने खेत से अपने चना लेके आए, मिष्ठान लेकर आए। तो ये त्योहार इस प्रकार से मनाया जाता है ताकि हम पहले सर्वप्रथम किसको दें, अग्नि देवता को दें। अग्नि वही देवानाम मुखम, सभी देवताओं का मुख क्या है, अग्नि है। जो भी हम पदार्थ डालते हैं अग्नि में सब देवताओं को प्राप्त हो जाता है। अब जो अन्न आता है, अन्न से आहुति हम क्यों देते हैं, ताकि वो सब देवताओं को मिल जाए। एक तो दूसरा, जो इस ऋतु में जब ऋतु परिवर्तन होती है तो अनेक प्रकार रोग आते हैं। उन रोगों को भी हमारा अन्न, अधपका अन्न जो है, रोगों को समन करता है। वात पित्त कभी बढ़ते हैं, ऋतु परिवर्तन होती है, अंदर से हमारी प्रकृति परिवर्तन होती है, ठंड जाती है, गर्मी आती है, तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने की संभावना होती है। परंतु जब ये इस प्रकार के हम यज्ञ करेंगे तो हम रोगों से दूर रहेंगे, बचे रहेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, आनंद में रहेंगे और त्योहार इतनी खुशी से मनाएंगे। तो होली का पर्व हमारा बड़े उत्साह के साथ होता है। आप देख रहे हैं पलाश के पेड़ों में बहुत सुंदर फूल आए हुए हैं, प्रकृति बिल्कुल हरी भरी हो रही है, नई नई कोपलें आ रही हैं, नई फसल आ रही है, लहरारी फसलें। जब किसान खेत में देखने जाता है उसको इतनी खुशी प्रसन्नता मिलती है। उस खुशी के कारण वो क्या करता है, घर परिवार में यज्ञ करवाता है, धूमधाम से वो होली का जो फसल आती है उसे खुशी मनाता है। सब बांट के एकदम बैठकर किसी को तिलक लगाते हैं, किसी को गुलाल देते हैं, गले मिलते हैं, बैठ के पकवान बनाते हैं, सबसे अग्नि में देते हैं, गौ माता को खिलाते हैं, फिर सब आपस में बैठकर विद्वानों को उनको देते हैं, फिर घर परिवार बांटकर मिलकर खाते हैं। इस प्रकार से उत्साह के साथ, उल्लास के साथ ये त्योहार हमारा मनाया जाता है। परंतु आज हम देख रहे हैं कि इस त्योहार को लोगों ने किस प्रकार से विकृत कर दिया है। होली का उत्सव को आप घर में देखेंगे, शाम को आज होली जलाई जाएगी। वो होली यज्ञ का ही रूप है। उसमें बढ़िया उत्तम औषधि डाली जाती थी, उत्तम लकड़ी, हर प्रकार की लकड़ियां लाकर, समिधा लाकर, और
उपले से उसमें एक पूरे चौराहे में बड़ी होली बनाकर अग्नि को एकत्रित करके और सब लोग उसमें आकर आहुति डालते थे। अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी जिसको लगता था, सामग्री है, उत्तम वस्तु है, उत्तम पदार्थ है, वो सब लेकर आते थे और यज्ञ में डालते थे। और जो उत्तम पदार्थ वस्तु है वो ब्राह्मण विद्वानों को भी देते थे और सब मिलकर वहां बांट प्रसाद भी देते थे। आज इसका रूप बदल गया है। आप देख रहे हैं कि आज होली जलाई जाती थी तो ईंधन व्यर्थ करा जाता है। यदि वो ईंधन बचाए वो किसी गरीब में दे, जिसके पास लकड़ी नहीं है, गैस नहीं है रोटी बनाने के लिए, वहां दे दो। आज वैसे ही उस चीजों को ईंधन को हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर दिए जाते हैं। मगर उसमें ऐसा है, आप क्या करें, उसके साथ साथ अच्छी सामग्री डालें, उत्तम रोग नाशक औषधि डालें तो उसका विशेष लाभ होगा। ये इस प्रकार से हमारा त्योहार प्रतिवर्ष हमें मनाना चाहिए कि हर्षोल्लास के साथ। किसानों का त्योहार विशेष माना जाता है क्योंकि जब फसल आती है खेतों में तो किसान परिवार से मतलब हर्षोल्लास से वो खुशी मनाता है और सबको अन्न देता है। पहले अग्नि देवता को देता है, गौ माता को देता बना के, और फिर सब बांटकर ये बनाते हैं। अब रही बात है रंग गुलाल की, कि रंग गुलाल जो चल रहा है आज, जिसे ज्यादा पिचकारियां मारते हैं, क्या कपड़े खराब कर देते हैं, केमिकल लगाते हैं, इतना ये जल को दूषित कर देते हैं, कितने प्रकार वस्त्रों को दूषित कर देते हैं। सरफ की बर्बादी भी, साबुन सरफ, पैसे की बर्बादी, धन की बर्बादी, समय की बर्बादी। चलते फिरते लोग किसको फिर पिचकारी मार देते, कपड़े खराब किसी को, या कुछ हो गया या कुछ गिर गया। और इसके साथ साथ ये चल रहा है ना, आज चरस से भांग है, नशा है, इतना चरम सीमा पर है। बहुत ज्यादा आज इसके दिन, होली के दिन बहुत ज्यादा लोग मेहनत पुरुषार्थ करते हैं और आज के दिन क्या करेंगे, वो शराब पियेंगे, नशा करेंगे, गांजा, भांग, चरस, अफीम आदि आदि, घर में मांस मटन बना खाएंगे। तो ये त्योहार इस प्रकार से मनाने लगे लोग। मगर ये त्योहार हमारा इस प्रकार नहीं मनाने का था। हमारा त्योहार तो यज्ञ से मनाने का ही था। ये क्योंकि ऋषि परंपरा है, सनातन परंपरा हमारी, ऋषि महर्षि महापुरुष लोग इसी को मनाते चले आए थे। मगर ये विकृति आई क्यों? ये विकृति तब आई जब यहाँ वाम वर्गीय लोग आए, तब इन्होंने ये अपने भोग विलासता के लिए और ये सब ऐसे आडंबर चलाए, रंग गुलाल फेंकना, मारना, पिटाई करना, ये सब बातें ये हमारी नहीं है, ये पाश्चात्य शिक्षा की बातें आ रही है। तो आज बच्चे देख रहे हैं कि कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं, रंग गुलाल लाते हैं, कितना जल बर्बाद। एक बच्चा देखें तो 50-100 लीटर जल बर्बाद कर देता है। जल की कितनी कीमत है, जल ही हमारा जीवन है। और जल को उसमें विष कितना घोल देते हैं, कितना केमिकल डालते हैं। और तो और यहाँ तक करते हैं बच्चे होली को दिन, जो बच्चे को पकड़ के 2-4 बच्चे कपड़े फाड़ देते हैं, तो खींचातानी कर देता है। और तो और क्या करते हैं, उनको गोबर लपेट देते हैं और ज्यादा इतना अति कर देते हैं कि जाके गंदी नाली में बच्चे को डुबा देते हैं। बच्चे के अंदर गंदगी जाएगी, नाक कान में जाएगी, नाक कान खराब हो जाएंगे, इतनी भयंकर रोग पैदा हो जाएंगे। तो ये त्योहार इस प्रकार से मनाने का हमारा ये बिल्कुल नहीं है। हमारा त्योहार तो बड़े हर्षोल्लास के साथ तिलक लगाएं, बैठे बातचीत करें, खुशी मनाएं। भाई आज कितनी बढ़िया बात है, अपने खेतों में फसल आ रही है और हम आज उमंग के साथ यज्ञ में बैठकर आहुति डाल रहे हैं। सबसे पहले अग्नि देवता को दे रहे हैं, वायु देवता को दे रहे हैं, जल देवता को दे रहे हैं, पृथ्वी देवता को दे रहे हैं। ये हमारे देवता ही देते हैं हमें, इसलिए हमें इन्हें देवता कहा है। तो हम सबको त्योहार कैसे मनाना है, किस प्रकार से मनाना है। इसी प्रकार से ही रंग गुलाल आदि है, जल में नहीं घोलना, जल की बर्बादी नहीं करना, जल की रक्षा करनी है। और आज और कल के दिन, परसों 2 दिन 3 दिन चलेगा, ये ज्यादा अफीम शराब ज्यादा पिए जाए उनसे बच के रहना है, उनसे हमें दूर रहना है इन लोगों से। और बचाना भी है, भाई ये नहीं पीना चाहिए, धन की बर्बादी है। उसी पैसा को बचाकर आप काफी पेन लेकर आए, अपने कपड़े लेकर आए, अपनी अच्छी चीजें खाने पीने के लेकर फल फूल लाए, पकवान बनाए घर परिवार में, तेल लाए। तो इस प्रकार से भी करेंगे तो आपकी उन्नति होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, निरोग रहेंगे, आप आनंद में रहेंगे, परिवार खुशी मनाई जाएगी। कई बार देखने में आता है व्यक्ति शराब ज्यादा पी लेता, अफीम ज्यादा पी लेता, कई बार जो रास्ते में पड़ा रहता है उसको ट्रक चले जाते हैं, गाड़ियां चली जाती है, वो उसका देहांत हो जाता है, परिवार खुशी की जगह क्या हो जाती है, वो शोक में परिवार पड़ जाता है, दुख में परिवार पड़ जाता है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, अपने अपने घरों में त्योहार इस प्रकार से हमें मनाना चाहिए। और हम बिल्कुल भी जल को, वायु को, पृथ्वी को दूषित नहीं करना है। और हमें तंबाकू है, गुटखा है, बीड़ी है, पान है, शराब है, इनसे हमेशा दूर रहना है। हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन का ही पान करना है और हमें बड़ों का सम्मान करना है, इज्जत करनी है। किसी प्रकार का आज जो देख रहे हैं कि होली का त्योहार भाभी से मजाक करना, ये हमारी परंपरा नहीं है। भाभी एक प्रकार से हमारे लिए दूसरी माँ का दर्जा दिया ऋषियों ने, उसके साथ ऐसा मजाक करने का नहीं बताया है।
परंतु आज ये चल रहा है परंपराओं के अनुसार, ये पाश्चात्य शिक्षा के अनुसार। ये हमारी परंपराएं नहीं, ये परंपरा हमारे त्योहारों को बिगाड़ने के लिए आई है और हमें हमारे जीवन को, अपने धन को नष्ट करने के लिए परंपरा बनाई गई है। तो इसलिए इन चीजों से बचना है। आज के वातावरण, बाहर के वातावरण से बचना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, स्वस्थ निरोग रखना है, बड़ों का सम्मान करना है, माता की सेवा करनी है। ये इस प्रकार से त्योहार हम सबको मनाना चाहिए। यही होलिका उत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सबको, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।